नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप सभी लोग जहां भी हैं स्वस्थ हैं, खुशहाल हैं। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं जो हमारा CSIR के अंतर्गत जो वैकेंसी है उसके बारे में। ठीक है, इसका मैंने ऑफिशियल वेबसाइट विजिट किया हुआ है, जिसके कैरियर सेक्शन में मैं यहाँ पे हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट ओपनिंग। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप डायरेक्टली साइट को भी विजिट कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 पोस्टें आई हुई हैं। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ अ टेक्नीशियन फर्स्ट 41 पोस्टें हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2025। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप 3 फर्स्ट एंड सेकंड 22 पोस्टें हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2025। यहाँ से क्लिक हियर टू अप्लाई। ऑनलाइन का लिंक एक्टिवेट हो चुका है। जैसे मान लीजिए इस पर क्लिक करता हूँ मैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई करने का लिंक दिया गया है, न्यू रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया है। आपको आप किस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं वो लिखना है, कैटेगरी, टाइटल, नेम, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल, पासवर्ड जो बनाना है और आपको रजिस्टर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना होगा, लॉगिन सेक्शन पे जब आप आ जाएंगे, यहाँ पे लॉगिन करने के लिए रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड। रजिस्ट्रेशन आईडी आपको ईमेल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। तो ये हो गया इसके रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसीजर। चलते हैं आपको नोटिफिकेशन की तरफ लेकर। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है का न्यूज़पेपर है 1 से 7 फरवरी का, जिसमें ये निकला हुआ है CSIR सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु भारत की अंतर्गत ये वैकेंसी है। इसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2025 के बारे में दिया गया है। ठीक है, 31 तारीख से इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। 1/3/2025 इसकी अंतिम तिथि दी गई है। तो इसका नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड कर लिया है, तो आपको मैं नोटिफिकेशन की तरफ लेकर चलता हूँ। एक 3/2025 इसकी अंतिम तिथि है। इसमें देख सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, 22 पोस्टें दी गई हैं, पे लेवल 6 की है, 70,290 अप्रॉक्सीमेटली आपकी सैलरी रहने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो 28 ईयर दी गई है। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट क्वालिटी एश्योरेंस के लिए BSc होना चाहिए केमिस्ट्री से एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस हो, रिसर्च एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन हो, तो आप इसमें एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंट फाइन केमिकल्स में देख सकते हैं आप 1 साल का एक्सपीरियंस BSc केमिस्ट्री से हो। उसके बाद बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन में, इसमें डिप्लोमा होना चाहिए, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, इंजीनियरिंग ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर फुल टाइम। ठीक है, एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस हो इन द रिलेवेंट फील्ड, तो आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। डिप्लोमा हो, 2 साल का लेटरल एंट्री हो, तो 2 साल का एक्सपीरियंस हो, तो आप इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। इसमें एक पोस्ट दी गई है आपको, इसमें आपको एक पोस्ट दी गई है, किसके लिए, एक पोस्ट जो दी गई है वो ओनली EWS कैटेगरी के लिए दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं आगे हम एनिमल हाउस में यहाँ पे एक पोस्ट दी गई है UR के लिए, जिसके लिए मांगा गया है BSc जूलॉजी से, बायोटेक्नोलॉजी से और इट्स इक्विवेलेंट विद 60% मार्क्स एंड 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा इसमें देख सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट लेदर प्रोसेसिंग में डिप्लोमा होना चाहिए आपका लेदर से 3 साल का, और जो सेम क्राइटेरिया पहले था वही आपका एज इट इज इसमें भी रहेगा, बस ब्रांचें अलग अलग रहे अवेलेबल हैं यहाँ पे। उसके बाद लेदर प्रोडक्ट्स में भी देख सकते हैं लेदर से डिप्लोमा हो, आपका 2 साल का एक्सपीरियंस हो। उसके बाद फुटवियर टेक्नोलॉजी में देख सकते हैं आपका डिप्लोमा होना चाहिए फुटवियर टेक्नोलॉजी से और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेटरल एंट्री है तो 2 साल का डिप्लोमा हो और 2 साल का एक्सपीरियंस हो। फैशन डिजाइनिंग में देख सकते हैं तो 3 साल का आपका डिप्लोमा हो और 2 साल का एक्सपीरियंस। उसके बाद टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी की वैकेंसी यहाँ पे, डिप्लोमा टेक्सटाइल से चाहिए आपका। उसी तरीके से कॉमन साइंस फैसिलिटीज़ फॉर द बायोलॉजिकल लैब, इसमें देख सकते हैं BSc होना चाहिए आपका जूलॉजी से और बायोटेक्नोलॉजी से, बायोकेमिस्ट्री से और 60% के साथ और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। तो इसी तरीके से जितनी भी पोस्टें थी, जैसे एनालिटिकल सर्विस में, इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको बता दिया किसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके अलावा देखेंगे यहाँ पे दिया गया है दीज पोस्ट कैरी यूजुअल अलाउंस इन DA, जो आपका DA मिलता है, जैसे आपका बेसिक होगा, बेसिक के बाद 35,400, उसके बाद DA मिलेगा, HRA मिलेगा एंड ट्रांसपोर्ट TA मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको CSIR के द्वारा दी जाएंगी। ये जो फैसिलिटी इसके द्वारा रखी गई हैं, इसके जो की पॉइंट्स रहेंगे मैं उन सभी पे आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। देखिए यहाँ दिया गया है OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा एंड SC ST कैंडिडेट को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है,
इसमें देख सकते हैं आप जो मोड ऑफ स्कीम जो दिया गया, मोड ऑफ स्कीम सिलेबस सेंटर ऑफ रिटन एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस फॉर द सिलेक्शन। जो स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन होगा वो आपका, जैसे आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो कमेटी के द्वारा शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म का, फिर आपका स्टेज फर्स्ट होगा, पहले ही आपका ट्रेड टेस्ट करवाया जाएगा। जब आप ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका स्टेज सेकंड यानी सेकंड पेपर होगा जो कॉम्पिटिटिव रहेगा, OMR बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200, टाइम 3 आवर का आपका रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चंस की बात कर लें तो वो आपका हिंदी एंड इंग्लिश में आपका रहने वाला है, एक्सेप्ट द क्वेश्चन ऑल इंग्लिश लैंग्वेज, माने इंग्लिश में बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। पहला मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, 50 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। दूसरा पेपर रहेगा 30 मिनट का, जिसमें जनरल अवेयरनेस है और जनरल इंग्लिश लैंग्वेज है, जिसका एक क्वेश्चन 3 मार्क का, 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी, यानी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें रहेगी। उसके बाद पेपर थर्ड यानी कॉन्सर्न सब्जेक्ट, जैसे आपकी जो ब्रांच है उससे रिलेटेड 100 क्वेश्चन रहेंगे और 300 नंबर्स का मैक्सिमम मार्क्स रहेगा और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है। इवैल्यूएशन ऑफ द पेपर एंड द फाइनल मेरिट लिस्ट, पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड विल बी इवैल्यूएटेड। जो इसमें पेपर सेकंड है यानी पेपर थर्ड जो आपका कॉन्सर्न डिसिप्लिन से है, और पेपर सेकंड इसमें आपकी क्या किया जाएगा, मेरिट तैयार किया जाएगा। पेपर फर्स्ट जो है पार्ट फर्स्ट, इससे आपकी मेरिट तैयार नहीं की जाएगी। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बता दिया गया है। सेंटर फॉर द ट्रेड टेस्ट एंड द रिटन एग्जामिनेशन, द ट्रेड टेस्ट एंड द रिटन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन चेन्नई। आपको ये बात ध्यान देनी है कि चेन्नई में ही ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी आपका जो रहने वाला है वो रहने वाला है 500 रुपीज़ का, थ्रू SBI कलेक्ट के माध्यम से आप पे करेंगे। ठीक है, जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो लिंक थी वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, तो इसकी जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो सभी मैंने आपको बता दिए हैं। उसके अलावा एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2025 में इसमें जो टेक्नीशियन ग्रेड की भर्ती थी उसमें भी देख लेते हैं। ठीक है, 16/1/2025 से ये नोटिफिकेशन आया हुआ था, जिसको 17 तारीख से ऑनलाइन आवेदन किया गया, 16/2/2025 तक इसकी अंतिम तिथि है। इसके बाद इसमें 41 पोस्टें टोटल दी गई हैं, पे लेवल 2 की है ये जॉब। ठीक है, 38,483 रुपये अप्रॉक्सीमेटली आपको मिलेगा, 28 साल इसकी भी एज लिमिट दी गई है। जैसे मान लेते हैं इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, जैसे पहला जो पोस्ट है हमारा इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ऑब्लिक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इसमें 2 पोस्टें दी गई हैं, जिसके लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है आपके पास 10th हो और ITI होना चाहिए इन सभी ट्रेडों से, तो आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अदरवाइज 10th हो या फिर उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस हो, फुल टाइम एक्सपीरियंस ऑन द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और उसी ब्रांच से रिलेटेड अप्रेंटिसशिप हो, तो आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। या फिर 10th हो, 3 साल का एक्सपीरियंस हो इन सभी चीज़ों से रिलेटेड, तो आप इसमें एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के। यही सेम क्राइटेरिया सारे अदर जो पोस्टें रहेंगी उसमें भी अप्लाई होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें लेबोरेटरी असिस्टेंट में देख सकते हैं ITI किस चीज़ से चाहिए, लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट से, बाकी क्राइटेरिया सेम एज इट इज़। उसके बाद देखेंगे आगे, इसमें RAC वाले कैंडिडेट जिन्होंने RAC से किया हो, सेम क्राइटेरिया एज इट इज़। उसके बाद देखेंगे ड्राफ्टमैन सिविल से ITI जिन्होंने की है उनके लिए भी सेम क्राइटेरिया। उसके बाद फिजियोथेरेपी से भी सेम क्राइटेरिया। उसके बाद मेडिकल लैब टेक्नीशियन में भी सेम क्राइटेरिया। उसके बाद देखेंगे नर्सिंग और ऑब्लिक मिडवाइफ, इसमें भी सेम क्राइटेरिया, 10th और उससे आपने मिडवाइफ से रिलेटेड ITI किया हो तो आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। फिर उसके बाद कैटरिंग हॉस्पिटैलिटी असिस्टेंट, सेम क्राइटेरिया। लैब एनिमल हैंडलिंग एंड ब्रीडिंग, हाउसकीपर ऑब्लिक फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, नेटवर्क मेंटेनेंस। उसके बाद दिया गया कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग, कोपा वाली ब्रांच के कैंडिडेट्स भी इसमें एलिजिबल रहेंगे। देखिए 55% प्लस ITI होना चाहिए, जो क्राइटेरिया उसमें था वही सेम इसमें भी एज इट इज रहने वाला है। लाइब्रेरी असिस्टेंट में भी सेम क्राइटेरिया, डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर में भी आप देख सकते हैं सेम क्राइटेरिया है। ठीक है, लेदर गुड्स मेकर में भी देख सकते हैं सेम क्राइटेरिया, फुटवेयर मेकर में भी आप देख सकते हैं सेम क्राइटेरिया, फ्लोरिकल्चरिस्ट में भी आप देख सकते हैं सेम क्राइटेरिया, मैकेनिक मोटर व्हीकल में भी आप देख सकते हैं MMV में भी एज इट इज, जो सा क्राइटेरिया पहले में था वही सारे क्राइटेरिया इसमें भी रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गई ब्रांच वाइज किसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है और कौन कौन सी ब्रांचेज में हमारे पोस्ट अवेलेबल हैं। तो जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 में था, इससे पहले जो मैंने बताया वही सेम क्राइटेरिया इसमें भी दिया गया है। ठीक है,
एज लिमिट की बात करें तो सेम जैसा उसमें था वैसा इसमें भी है, 28 साल मैक्सिमम एज लिमिट है, मिनिमम आपकी कितनी है 18 साल दी गई है। जो मोड स्कीम सिलेबस सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन बेसिस ऑफ सिलेक्शन, तो सेम क्राइटेरिया है, वहाँ पे शॉर्ट लिस्ट करेंगे पहले कैंडिडेट को, फिर ट्रेड टेस्ट होगा, फिर आपका सेकंड टेस्ट जो होगा स्टेज सेकंड, उसमें ऑब्जेक्टिव होगा आपका इस तरीके से रखा गया है, जो आपका पहले था वही इसमें भी है, और इवैल्यूएशन जो किया जाएगा एज इट इज उसी की तरह, फॉर्म फीस भी 500 रुपीज़ का फॉर्म फीस रहने वाला है। तो यही एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी को देना था। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद।